नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है G2 कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों आज हम मैथ के टॉप 15 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हुए हैं और यह 15 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर यानी यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर में किसी न किसी परीक्षा में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो बस केवल आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और आपको हम बेसिक प्लेट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को हल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका 29 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो आपको हम बता दें इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। कैसे होता है चलिए आपको हम बताते हैं। ठीक है, यानी कि जब किस संख्या में जो मान लीजिए x में अगर 56 से जो है वह भाग दे रहा है तो शेष आपका कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। ठीक है, यानी 29 56 से छोटा है, इसका मतलब यही है, तभी शेष बचा है। ठीक है, तो आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसी शेष में जिसका पूछ रहा है उसी से भाग दे दीजिए, जिसका पूछ रहा है उसी से भाग दे दीजिए, जो शेष बचता है वही शेष बचेगा। ठीक ना, यानी 29 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 29 में 8 से भाग तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 आपका 5 बच गया। ठीक है, आपका 5 शेष बच गया, यही आपका शेष आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका शेष क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यानी जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का नज़र आए, ठीक है, यानी कि तो आपको क्या करना है, शेष में जिस संख्या का पूछ रहा है उसी से भाग दे दीजिए, जब उसमें शेष बचता है वही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि 227 गुणे 227 माइनस 2 गुणे 227 गुणे 269 प्लस 269 गुणे 269। ठीक है, इस तरह के गुणा को अगर आपको करना हुआ तो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका गुणा समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिक और नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले आप जानिए कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आप तो सभी लोग जानते होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, और एक फार्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे 287 को अगर हम a मान रहे हैं तो हो जाएगा a गुणे a। ध्यान दीजिएगा, हम सेट कर रहे हैं, अगर 287 को हमने a माना यानी कि a बराबर 287, ठीक, तो हो जाएगा a गुणे a, और यहाँ पर 2 गुणे a। ठीक है, और 269 को हमने b मान लिया है, 269 को हमने b मान लिया है। ठीक है, तो a हो जाएगा आपका गुणे b। अब देखिए प्लस और b गुणे b, इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर, जो कि इसके बराबर आप जानते हैं a होता है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक ना, चलिए अब हमें क्या करना है, हमने a क्या माना है 287 और माइनस b क्या है 269। ठीक है, घटा देंगे तो 17 में से आपका 9 जाएगा, 8 हो जाएगा, बचा 27, और 27 में से 26 जाएगा आपका 18 हो जाएगा। 27 में से 26 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 18 का वर्ग आ गया। क्या आ गया, 18 का वर्ग आ गया। तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324। क्या होता है, 324 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। यानी कि पहले आपको ए और बी में तोड़ लेना, ए और बी में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अगर माइनस वाला कह रहा है, यहाँ पर माइनस का है तो हमने माइनस का यूज किया, यहाँ पर धन होता तो हमने धन वाला सूत्र का प्रयोग कर दें। ठीक है, तो ऐसे करना था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए लिखा है कि यदि 7 सही 8/11 प्लस 19 सही 1/11 माइनस 8 सही 7/55 माइनस x बराबर 10 सही 6/11
हो तो यक्स का मान, यानी इस यक्स का मान पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है 9 सही 8/11, बी दिया है 9 सही 8 बटे आपका क्या 22, और सी दिया आपका 8 सही 8/11, और डी दिया 8 सही 8/55। तो कैसे हल करेंगे चलिए आपको हम बताते हैं। संख्या को एक तरफ कर लीजिए, जिसका मान निकालना है उसको दूसरी तरफ कर लीजिए। ठीक है, यानी दिया 7 सही 8/11 धन 19 सही 1/11 माइनस 8 सही 7/55। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर भेज देंगे, यानी इधर आएगा तो माइनस के 10 सही 6/11 बराबर यक्स हो गया। हमें इसी यक्स का मान निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पूर्णांक है उसको आपस में जोड़ देंगे, जो जोड़ने का है उसको जोड़ देंगे, जो घटाने का घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप 19 और 7 मिलके आपका 26 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और देखिए -8 -10 मिलके आपका हो जाएगा -18 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णांक में है उसको आपस में जोड़ घटा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब धन का चिन्ह लगाएंगे और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 8/11 धन 1/11 और फिर माइनस 7/55 माइनस 6 आपका क्या 11। ठीक है, और बराबर आपका यक्स दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 26 में 18 घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस, अब देखिए 11 11 55 11, यानी कि 11 11 55 11 का एलसीएम आप जानते हैं 55 ही होता है। ठीक है, अब ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 11 से काटेंगे 5 बार, फिर 8 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 40, 8 पे 40 होता है। धन है, धन लगाएंगे, 11 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 1 में गुणा करेंगे 5 ही हो जाएगा। 55 से 55 एक बार, और -7 है -7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 11 से 55 5 बार, 6 में गुणा करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका हो गया 8 प्लस 40 5 45 हो जाएगा, और -7 -30 मिलकर -37 हो जाएगा। ठीक है, -37 हो जाएगा बटे 55 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, 8 प्लस 45 में से 37 जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, 8/55। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, पूर्ण मिश्रित भिन्न में 8 सही 8/55 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 सही 8/55, क्योंकि जो सही होता है, जो 8 होता है वो पूर्णांक होता है, उसको इस तरह से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लगाएंगे तो बखूबी आप कम समय में लगा ले जाएंगे। आपका यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का आपका मान आ गया 8/8/55। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और उससे पहले आपको हम एक सूत्र बताएंगे, उस सूत्र को ध्यान दीजिए। आप पढ़े होंगे a³ - b³, ध्यान दीजिए। ये होता है एक कोष्ठक में a - b, और दूसरे कोष्ठक में होता है a² धन ab और धन आपका b²। ठीक है, b²। आप जानते हैं यदि हम 0.8 को a मान रहे हैं तो और b को मानेंगे आप 0.5, तब देखिए आपका हो जाएगा a गुड़े a, क्योंकि -8 3 बार गुड़ा है, और माइनस b माने हैं किसको, 0.5 को, तो b गुड़े b होगा नहीं होगा। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे तो आपका a गुड़े a हो जाएगा, धन आपका a गुड़े b हो जाएगा, और धन आपका b गुड़े b हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका ऊपर देखिए मिल गया, ऊपर आपका मिल गया क्या, a³ - b³, और नीचे आपका होगा a² धन ab धन b²। ठीक है, आप देखिए इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, a² - b, a³ - b को किस तरह लिखेंगे, देखिए ये सूत्र है ना, इसको लिखेंगे एक कोष्ठक में a - b और दूसरे में लिखेंगे a² धन ab धन b²। ठीक है, और पूरे के बटे a² धन ab धन b²। ठीक है, आप देख रहे हैं a² धन ab धन b² से a वाला कट जा रहा है, बचा क्या आपका है a - b, यही आपका आंसर होगा। अब a का मान आप रख दीजिए, a का मान आप क्या माने हैं, 0.8 माइनस, ठीक है, और b का मान क्या माने हैं 0.5, तो घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0.3। जिस भी ऑप्शन में 0.3 हो वह करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि 0.3 सही होगा। क्योंकि आप देखेंगे, अब जब भी आप देखेंगे
8 3 बार, देखिए 0.8 3 बार गुणा है और 0.5 3 बार गुणा है, तो a क्यूब b क्यूब फार्मूला मिल जाएगा। आप जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी a वाला नीचे वाला दिया तो नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा, ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आपको केवल a माइनस बी। उसी का मान रख करके आप हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यह देखिए क्वेश्चन जो है आपका, यह यूपी SSSC पेट 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया यदि √1 + 25/144 बराबर 1 + x/12, यानी फिर से देखिए, यानी कि दिया है करड़ी में 1 धन 25/144 बराबर 1 धन x/12, x/12। अब देखिए 144 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 144 ही आएगा, और 25 जोड़ देंगे और फिर बटे कर देंगे आप 144, वर्गमूल का साइन है, वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, इसको कर लीजिए, 12 का 1 में गुणा करेंगे 12 + x/12। ध्यान दीजिए, यानी कि 144 क्या होता है, 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, यानी 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। और ऊपर आप जोड़ेंगे 144 + 25 कितना हो जाएगा, 69, 169। और 169 किसका वर्गमूल है, 13 का, तो ऊपर हम 13 लिख देंगे। 169 जो देखिए 144 से 25 जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। 169 किसका वर्गमूल है, 13 का वर्गमूल है, तो 13 लगा देंगे। तो 12 + x बराबर 12। देखिए दोनों आहार में 12 है, इसलिए 12 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा 13 बराबर 12 + x। तो x का मान कितना हो जाएगा, 13। देखिए 12 इधर प्लस में, इधर आपके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x का कितनी मान आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यानी x का जब मान आप 1 रख देंगे यहाँ पर, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से निकालते हैं। पहले आप 1 का गुणा करेंगे तो 144 1 × 44 और 25 जोड़ेंगे 169। 169 किसका होता है वर्गमूल, 13 का, तो 13/12 हो जाएगा, क्योंकि 12 44 का क्या है, वर्ग है 144 का। और दोनों पक्षांतर कर देंगे, 12 12 से कैंसिल जाएगा और 12 इधर भेजेंगे तो आपका घट जाएगा, 13 में से 1 बचेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लिया करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि यदि √x + 238, ध्यान दीजिए 360 का मतलब होता है गुणा का 4/5 हो तो यक्स का मान पूछा है। यक्स का मान पूछा, बहुत ही आसान होता है। पहले क्या करिए, का को पहले निपटा दीजिए। तो 5 से काटेंगे, 5 6 30, नहीं 5 7 35 और 5 दूने 10 यानी 72। तो 72 गुणे आपका हो जाएगा 4। इधर आपका देखिए, इसको और सरल कर लीजिए तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी कि 288। इधर आप देखेंगे तो रूट में आपका दिया है x + 238। √x बराबर 288 में से 238 आप निकाल दीजिए। निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए 8 में से 8 जाएगा आपका 0, 8 में से 3 जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आपका 5 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। ये तो √x है ना, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इसकी कड़ी खत्म हो जाएगी, x बराबर। और 50 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25, एक शून्य है तो डबल शून्य हो जाएगा। यानी x का क्या मान आ गया, x का क्या मान आ गया, x का मान आ गया आपका 2500। कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगा और 50 का स्क्वायर होता है 2500, क्योंकि 5 का 25 और 0 का 00। तो x का क्या मान आ गया आपका 2500। कितना आ गया 2500, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छे से लगाए हम। पहले आप का को हल कर लीजिए, काट देंगे 72 गुणे आपका 4 जाएगा 288 हो जाएगा। 288 में से 238 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा और 50 आ गया कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। ठीक है, इसलिए वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 50 का वर्ग कितना होता है 2500। और इस पे वाले कड़ी हट जाएगी तो x का मान कितना आ गया 2500। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले देखिए दिमाग यूज कीजिए, ठीक है, दिमाग यूज कीजिए। इस तरह से लंबा देख के घबराइए मत, थोड़ा यूज कीजिए, ठीक है। और इस प्रकार क्वेश्चन को इधर से सॉल्व किया करिए, इधर से, यानी कि अपने दाहिने से, यानी इकाई तरफ से पकड़ देखा जाए तो, ठीक है। इधर सॉल्व करते चलेंगे, आपका आंसर आते चल जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं 225 का वर्गमूल किसका है, किसका वर्गमूल है? आप जानते हैं 15 का है, 15 का है, यानी इतने का मान कितना आ गया आपका? 15 आ गया। और फिर 15 में जोड़ देंगे कितना? 154 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 169। 169, 169 किसका, किसका वर्गमूल है? आप जानते हैं 13 का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर था 15, ठीक है। अब क्या करेंगे? 108 में जोड़ देंगे 13 को, 108 में, क्योंकि देखिए वर्गमूल सब पर है, ठीक है। हो जाएगा आपका कितना? 121। 121 किसका वर्गमूल है? 11 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11। ध्यान दीजिए, इधर से हल करते चलिए, जोड़ते चलिए, हल करते जोड़ते चलिए, हल करते जोड़ते कर चल के हल करते जोड़ते और वर्गमूल निकालते चलिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 11 आ गया, 11 25 में जोड़ देंगे तो देखिए 25 में जोड़ेंगे 11 तो हो जाएगा आपका 36। 36 तो 36 किसका वर्गमूल है? 6 का, 6 का ना। अब देखिए बचा आपका 10 है, 10 में जोड़ देंगे 6, आपका हो जाएगा 16। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। हमने देखिए इधर से हल किया, हल करते जोड़ते वर्गमूल निकालते चलें और हमें लास्ट में आपका 16 का वर्ग प्राप्त हुआ। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। वीडियो में आनंद लेते चलिए और क्वेश्चन को खूब सॉल्व कीजिए। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है? एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक कितना होगा? उसके वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा? ध्यान दीजिए, पहले क्या रहा है कि एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई अंक 4 है, यानी कोई भी पूर्ण वर्ग है जिसका इकाई अंक 4 है, ध्यान दीजिए, यदि हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई अंक पे कितना आएगा? इकाई अंक कितना होगा? अब ध्यान दीजिए, पहले इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए 4 कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पूर्ण वर्ग यदि इकाई अंक 4 हो तो कौन संख्या जिसका पूर्ण वर्ग करने पर इकाई अंक 4 होगा? क्योंकि 2 का हम अगर वर्ग करेंगे पूर्ण वर्ग तो इकाई अंक हमें 4 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0 4 ने, तो यहाँ पर इकाई अंक 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक संख्या है जो 8 है, इसका हम पूर्ण वर्ग करें तो हमें इकाई अंक 4 मिल जाएगा। तो 2 ऐसी संख्या है जिसके वर्ग करने पे हमें 4 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि अब इनका हम वर्गमूल कर लें, यानी 64 का, अगर हम मान लीजिए 64 ले रहे हैं तो 64 का अगर वर्गमूल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इकाई अंक 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। और अगर हम 4 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमें 0.2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0.2 मिल रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी, यह गारंटी है, ठीक है। यानी जिसका इकाई अंक आपको 4 है, यदि जिसका पूर्ण वर्ग जिस संख्या का पूर्ण वर्ग आपका 4 है, उसका वर्गमूल करने पर 2 संख्या मिलेंगी, या तो 8 या तो 2, यानी या तो 2 या तो 8 ही मिलेगा, ठीक है। या तो 2 मिलेगा या तो 8 मिलेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इस चीज़ का करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? आप ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग ध्यान देंगे तो आप नोट देख लीजिए। नोट में लिखा है कि जब किसी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। यानी कि जब भी हम किसी भी संख्या का हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो इकाई अंक इसका 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है। यानी ये 4 नंबर कभी भी पूर्ण अंक होने पर नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपका 6 है, यह देखिए एक पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ देखेंगे 4 है, ये भी एक पूर्ण संख्या हो सकती है। यहाँ पर देखेंगे इकाई अंक 6 है तो ये भी एक पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे इकाई अंक आपका क्या है? 2 है। तो इकाई अंक 2 होने पे कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, कभी भी नहीं, गारंटी है, ठीक है। यानी कि 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 अगर होंगे इकाई अंक तो कभी भी पूर्ण अंक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इसका
करेक्ट होगा। केवल आपको इतना ही ध्यान देना है कि इकाई अंक 2 ना हो, 3 ना हो, 7 ना हो, 8 ना हो। ये अगर नहीं है तो आपकी जो है संख्या पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, आपकी जो संख्या दी रहेगी वो पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 में लिखा है कि 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, बहुत ही लाजवाब है। एक बार फिर पढ़ते हैं, देख लीजिए। 800 चॉकलेट एक कक्षा में विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर विद्यार्थी आपके 30 हैं, मानना केवल है। ठीक है, तो उनको चॉकलेट आपको मिलेगा कितना, 30 दूना 60, यानी प्रत्येक को कितना मिलेंगे, 60 चॉकलेट मिलेंगे, यानी 60 चॉकलेट मिलेंगे। ठीक है, वैसे ही पूछ रहा है कि यदि 800 चॉकलेट हों तो कितने विद्यार्थी इस कक्षा में होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना विद्यार्थी यानी छात्र जो भी है, माने विद्यार्थी की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, ए है। ध्यान दीजिए, बेसिक क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तब देखिए उनको चॉकलेट कितना मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा कितना मिलेगा, 2A। क्यों, क्योंकि दुगने की बात कर रहा है। यदि विद्यार्थी हम मान रहे हैं ए है तो चॉकलेट उन्हें कितना मिलेगा, आपका 2A, यानी कि दुगना मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कि पूरे क्लास में, पूरी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हम यानी कि एक बच्चे को मिल रहा है कि 2A, अब टोटल विद्यार्थी संख्या कितनी है, A है, तो उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी में गुणा कर देंगे। ठीक है, और आपके यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे या जो गुणा करेंगे उस चॉकलेट के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हमने विद्यार्थी माना A, चॉकलेट उन्हें मिलेंगे 2A। अगर हमें टोटल विद्यार्थी निकालना होगा तो हम इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या है और ये चॉकलेट है, उनको आपस में गुणा कर देंगे, चॉकलेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या 2 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा 400। तो A गुणे A मतलब A स्क्वायर मतलब कितना आ गया, 400 आ गया। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेने पर तो लेंगे वर्गमूल, तो यहाँ पर स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इस पर करड़ी लग जाएगी। तो 400 किसका वर्ग होता है, 20 का होता है। इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। यानी विद्यार्थी संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 20 हो जाएगी। ठीक है, और चॉकलेट संख्या कितना हो जाएगी, आपका 2 गुणे 20 यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, यानी विद्यार्थी आपके 20 और चॉकलेट सबको मिलेंगे 40। ठीक है, इसलिए ऑप्शन, क्योंकि विद्यार्थी पूछा है यानी कक्षा में छात्रों संख्या पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ये चॉकलेट के पूछता तो डी पे लगाते हैं। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने अपने बाग में 225 पौधे इस प्रकार कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो। ठीक है, तो बाग में लगाए गए पौधों की संख्या एकदम हूबहू पहले से क्वेश्चन, जो 10वां नंबर क्वेश्चन एकदम सेम है, बशर्ते उसमें 2 गुना कहा है और इसमें केवल बराबर कर दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पूछा क्या है, बाग में लगाए गए पौधों की संख्या, बाग में, यहाँ पौधे नहीं होने चाहिए, पंक्तियों की संख्या पूछनी चाहिए। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या। ठीक है, तो बाग में लगाए गए पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, चलिए आपको हम बताते हैं। यानी आपके टोटल कितने हैं पौधे, आपके टोटल पौधे तो 2000 आपके 25 हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आपकी ए है। ठीक है, यदि हम पौधों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में ए मान रहे हैं तो पंक्ति की संख्या भी ए ही होगी, क्योंकि बराबर कहा है, यहाँ पर बराबर हो गई। यानी पंक्ति की संख्या आपकी ए होगी नहीं होगी, ये तो टोटल आपके पौधे हैं। ठीक है, यानी अगर हमने पंक्ति में पौधों की संख्या ए मान रहे हैं तो आपकी पंक्ति की संख्या आपकी ए हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, यानी देखिए आपके पास
पंक्ति में ए है और पंक्ति संख्या भी आपका ए है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पौधे के बराबर हो जाएगा, इस पौधे के बराबर हो जाएगा। तो ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर और फिर 2025, ठीक है 2025। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर ध्यान दीजिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक पढ़ना बहुत अनिवार्य है। बेसिक आपको जानते रहेंगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल से करड़ी खत्म हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा ए। और आप जानते हैं कि देखिए, आप जानते हैं वर्गमूल आपको निकालना बताए हैं, क्योंकि देखिए इसके 25 है, इसके मतलब ये 25 है, इसका इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक है। और इस बीच को ऐसी दो संख्या में तोड़े जिसके बीच का अंतर 1 हो, यानी एक क्रमागत संख्या हो। तो आप जानते हैं 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, तो छोटी वाली संख्या आप ले लीजिए, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपको 45, यानी ये जानते हैं 5 का 25 होता है और 20 की ऐसी संख्या में तोड़ दीजिए कि जिसके बीच का अंतर आपका 1 हो, यानी एक क्रमागत संख्या हो और छोटी संख्या आप ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 45 यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, यानी आंसर में आपका आ जाएगा 45, ठीक है। यानी 45 पंक्ति भी होंगे, 45 पंक्तियों में पौधों की संख्या भी होगी, ठीक है। आई होप आपको या जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमने 15 क्वेश्चन का वादा किया था, हम 15 क्वेश्चन का इस सेट में पढ़ाएंगे, हम 15 क्वेश्चन इस सेट में पढ़ाएंगे। 12वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। यदि दो संख्याओं का अंतर मान लीजिए ए और बी है, कितना है 3 है, और उनके वर्गों का अंतर यानी कि ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर कितना दिया है 99, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, हमसे बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि ए बड़ी संख्या है, ए जो है बड़ी है, ए आपका बी जो आपका छोटी है, ठीक है। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है एक में जोड़ के और एक में घटा के, यानी कहें तो एक में से हटा के एक में हटा के, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं ए धन बी, एक कोष्टक में दूसरे लिखेंगे ए माइनस बी बराबर आपका 99। ए माइनस बी का मान दिया है 3, तो ए प्लस बी गुणे में 3 बराबर आपका दिया है 99। 3 से काटेंगे 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 यानी 33 आ जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 33 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर आपका 33 आ गया। कितना आ गया 33 आ गया। अब क्या करिए, आपको पता हो गया है ए धन बी का मान कितना आप लाए हैं 33, आपको ए माइनस बी का मान पहले से ही पता है, कितना पता है आपको 3 है। अब क्या करिए, इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करिए तो ऐड करेंगे बी और बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2a, यानी कि 2a बराबर ए हो जाएगा आपका 36। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 18। तो एक मान कितना आ गया 18 हो गया, ठीक है। एक मान आपका 18 आ गया, तो बी का मान निकाल लेंगे किसी में रख करके, मान लीजिए हम इसमें रख रहे हैं, तो बी का मान निकालिए, यानी कि ए 18 प्लस बी बराबर आपका 33, तो बी बराबर हो जाएगा आपका 33 माइनस 18। तो घटा देंगे, 13 में से 8 जाए आपका 5 और 2 में से 1 जाए आपका 15, तो बी का मान कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। बड़ी संख्या पूछा है, यानी इसमें 18 बड़ी संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर 18 होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो ऐसे लगाते हैं, यहाँ पर जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यूज हुआ है, ठीक है। यूज करने के बाद आपस में इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ए का मान आ गया, तब ए का मान जब आके किसी में रख देंगे तो आपका बी का भी मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो आपका दिया है करड़ी में 324 बटे 1.5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 256, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए आप जानते हैं कि 324 किसका वर्गमूल है 18 का है, और 256 किसका वर्गमूल है आप जानते हैं 16 का। रख दीजिए मान, तो यहाँ हो जाएगा आपका 18 और बटे 1.5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आप x मान लीजिए, और 256 किसका वर्गमूल है 16 का है, ठीक है। दशमलव हटाना है
यहाँ पर, तो ऊपर नीचे 10 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो गया 180/15 बराबर x/16। ठीक है, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी कितना आ गया आपका x बराबर आ गया 12, इधर 16 बटे में इधर आके आपका कूड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x का मान हो जाएगा आपका 192। ठीक है, यानी 12 छक 72 के 2, 12 एकम 12, 12 7 19, यानी आ गया आपका 192। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। यानी बस कुछ करना इसमें नहीं है। इसमें 324 का वर्गमूल आपको पता है 18, और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, रख दीजिए, रख करके दशमलव का हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, और फिर आप पक्षांतर को काट देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में वर्गमूल निकालना है और बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस तरह से वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे, पहले तो आपको जो इसको सरल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करिए आप 8 से काटेंगे तो 8 6 48, 8 से काटेंगे तो 8 7 56, और यहाँ पर हो गया 2 बचा, तो 8 दूनी 16, 48 हो जाएगा, तो 8 6 48, और 6 से काट देंगे तो 6 एकम 6, और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी आपका आ गया रूट में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रूट में 121 किसका होता है, किसका होता है वर्गमूल, यानी कि 11 का होता है। तो ऑप्शन इसमें 11 सही होगा। ठीक है, यानी इसमें 11 आपका सही होगा। यानी पहले 8 से काटेंगे 6 बार जाएगा, ऊपर भी काट देंगे आपका 726 हो जाएगा, अब इस 6 से काट देंगे 121 हो जाएगा, और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है। ठीक है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, इसलिए इसमें 11 सही होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। आप केवल देखिए, आपको एटलीस्ट कम से कम 25 से 26 तक का वर्गमूल आपको पता ही होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि 30 तक आप याद कर लीजिए। ठीक है, 30 तक अगर आपको वर्गमूल याद है तो आप चुटकियों में लगा ले जाएंगे। ठीक, 196 का वर्गमूल कितना होता है 14 का वर्गमूल होता है। ठीक है, और देखिए 900 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 होगा, और डबल जीरो सिंगल जीरो लगा देंगे, यानी 30 का वर्गमूल कितना होता है 900 होता है। बस मान रख दीजिए, आपका आ जाएगा। तो 14/7 गुड़े 30 बटे यहाँ पर x मान लीजिए, बराबर आपको हो जाएगा 4। ठीक है, काट देंगे, 7 दूनी 14, 2 बार होएगा, तो 2 गुड़े 30 और बटे आपका x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, x को उधर भेज दीजिए, 4 को इधर भेज दीजिए। ठीक है, यानी कि x बराबर आपका हो गया 2 गुड़े 30 बटे 4 हो गया। 2 से काट देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और x बराबर 2 15, यानी 15 दूनी 30, तो x मान कितना आ गया 15 आ गया, x का मान 15 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए आपका यूपी, देखिए यूपी SSSC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इसमें 15 सही हो गया। यहाँ 15 आप रख देंगे तो इसका मान बराबर, क्यों, क्योंकि इसका देखिए 14 होता है, 14 मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 15 रखेंगे तो 2 काट देंगे, यहाँ पर 30 होता है ना, 900 का वर्गमूल 30 होता है, तो आप किससे 15 से काट देंगे तो गया कितना 2 2 जोड़ देंगे आपको, 2 का 2 में गुणा करेंगे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। हमने आपको 15 क्वेश्चन पूरा सकुशल करवाया, और आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ करके। ठीक है, यदि आपको पढ़ करके मज़ा आया हो तो आप लाइक कर लीजिएगा, और कहना ना पड़े सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर भी कर लिया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में खास मैथ के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।